तो भाई रियल मैड्रिड ने फाइनली कमबैक कर लिया दोबारा से। कोई नई बात नहीं है, रियल मैड्रिड के लिए नॉर्मलसी है। 2-0 डाउन हो जाना सैंटियागो बर्नब्यू पे, एवरीबॉडी वाज लाइक भाई पैकअप कर लो, डन हो चुका है काम। और भाई तुमको पता है एक्चुअली में डॉर्टमुंड ने गेम कहां हारा भाई? 2-0 की स्कोर लाइन अच्छी स्कोर लाइन होती है, ठीक है भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड, काफी टीमों के अगेंस्ट उन्होंने कमबैक किया है, यस, बट यार अगर नूरी साहिन ने अपनी टीम को इस हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ था, देन व्हाई द फक यू हैड टू डू दिस? 55 मिनट में अपने प्रोबेबली आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द पिच को हटाकर एक सेंटर बैक ऐड करना, ये बेवकूफी क्यों की है मेरे भाई? थॉमस टुकल से सीखा नहीं, पेप गार्डियोला से सीखा नहीं भाई नूरी साहिन? तुम इन्हीं दोनों लोगों से तो इंस्पायर्ड हो, अलॉन्ग विद क्लॉप एज वेल। तो भाई ये क्या कर दिया भाई यहाँ पे? नूरी साहिन घर जाएंगे एंड ही विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक टू दिस मोमेंट कि क्या नीड ऐसी थी कि 55 मिनट में अपने एक अटैकर को, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअली ऐसा जेमी बानो गिटन क्या कर रहा था कि उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद बैक थ्री जाने के बाद मैड्रिड ने वो गेम खेला। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ होता तो मैड्रिड जीतती नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैड्रिड जीती इस वजह से नहीं है कि भाई नूरी साहिन ने ये गलती की है, बट भाई ऐसा हुआ है ना, नूरी साहिन ने क्या किया भाई, गेम का जो पाथवे था या गेम जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था भाई, उन्होंने ऐसे हाथों में दे दिया, ले भाई। क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुम देखोगे गेम में ये जो चेंज हुआ जहां पे उन्होंने जेमी बानो गिटन को हटाकर एक एक्स्ट्रा डिफेंडर लाया, उससे क्या दिक्कत हुई भाई? जेमी बानो गिटन पिच को खींच रहा था, पिच को खींचने की वजह से ही वाज कॉजिंग एक डिसरप्शन अलोंग विद वास्केज एंड रॉड्रिगो हैज टू ट्रैक बैक। अब अगर रॉड्रिगो पीछे खींचते थे तो सीन क्या होता था कि ये जो उनके चैनल्स में स्पेसेस बनती थी वहां पे हुलियन ब्रांट या बेंसिबानी अटैक करते थे तो फ्रीडम उनको मिलता था एंड दे हैड अ डायरेक्ट आउटलेट आउट ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक। तो मैड्रिड के फुल बैक्स को वो पिन करते थे। एक रीजन है, आज वास्केस गोल मारे हैं। वास्केस का फर्स्ट हाफ, मैड्रिड फैंस झूठ मत बोलना, बहुत ही खराब जा रहा था। ही वाज नॉट हैविंग अ गुड टाइम अगेंस्ट दिस गाय। जेमी बानो गिटन है, बेंसिबानी है, इवन हुलियन ब्रांड पॉकेट ऑफ स्पेसेस में बहुत कत्ल मचा रहा था। और मैड्रिड का ये जो फर्स्ट हाफ था, वन ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट हाफ उन्होंने खेला है। क्यों भाई? बहुत स्लो था, समझ में नहीं आता कि वो प्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। इट फील्स लाइक कि भाई कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी ने तो कहा नहीं था कि बेटी प्रेस मत करियो, कोई जरूरत नहीं है, डॉर्टमुंड को गलतियां करने दो। और ऐसा मुझे लग रहा था वो मोमेंट्स, क्योंकि ये चीजें हुई कि रियल मैड्रिड एग्रेसिव प्रेस नहीं जा रही थी, सामने टीम को बिल्डअप करने दे रही थी वो, एंड वो वेट कर रहे थे प्रेस ट्रिगर्स का कि या तो हैवी पास हो, हैवी टच हो, खराब गलत पास करें यहाँ पे डॉर्टमुंड, तब हम उन पे प्रेस ट्रिगर लगा के उनको भाई हम बॉल विन करेंगे। एंड ये वर्क नहीं किया उनके अगेंस्ट, ये प्लान वर्क नहीं किया। मैड्रिड फर्स्ट हाफ में बहुत लेजी हो रही थी और यहाँ पे डॉर्टमुंड क्या कर रही थी भाई, 4-2-3-1 का एक सेटअप जब रियल मैड्रिड बिल्ड कर रही है। आप देखो कि यहाँ पे तीनों मिडफील्डर्स रियल मैड्रिड के सेंटर पे आ चुके हैं और भाई एक समझ में बातें नहीं आई भाई मुझे यहाँ पे मॉड्रिच, फेडी वाल्वर्दे एंड जूड बेलिंगम के साथ इस गेम में जाने की नीड क्या थी? और अगर नीड यही थी, और भाई गेम आपने जो सेकंड हाफ में खेला, अगर प्ले यही था तो भाई आपने इसको फर्स्ट हाफ से क्यों नहीं किया? अब सेकंड हाफ में क्या बोला ऐसा कार्लो एंचेलोटी ने कि भाई देखो तुम लोग 2-0 डाउन हो, जाओ कुछ करो, ऐसा वैसा, मैड्रिड हो यार, तुम लोग यार कमबैक कर चुके हो, तो वो जगह। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो दिक्कत ये नहीं कि दे वेंट विद दिस 11 विद दिस मिडफील्ड, मॉड्रिच, जूड बेलिंगम एंड फेडी वाल्वर्दे, यार ये बैलेंस मिडफील्ड नहीं है, कोई नेचुरल बॉल विनर नहीं है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट भाई डॉर्टमुंड थी तो वो 2-0 की लीड को भी बॉटल कर गए। एनी अदर बेटर टीम, डिफेंसिवली सॉलिड टीम, एक बेटर मैनेजर के साथ, नूरी साहिन भाई अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, चीजें बदल सकती थी, डिफरेंट होता आउटकम। बट ये मिडफील्ड अगेन, इवन दो इट वर्कड इन द सेकंड हाफ, बट यहां पे आएगा क्योंकि नूरी साहिन ने एक एक्स्ट्रा मैन मिडिल से खींच के पीछे कर दिया था। तो जो एक एक्स्ट्रा मैन उनको मिडफील्ड में यहाँ पे तीनों बंदों को मार्क करने के मिल रहा था, क्योंकि आप मेचा को देखोगे वो जूड बेलिंगम पे थे, हुलियन ब्रांट हो या फिर आपके एक्स्ट्रा जो सबित्जर है वो आपके दूसरे फेडी वाल्वर्दे को मार्क कर रहे हैं। मतलब आपको एटलीस्ट मैन टू मैन मिल रहा था मिडफील्ड में। अभी यहाँ पे क्या हो, 2 एट द बैक हो, बट आपने क्या कर दिया, 3 एट द बैक। तो भाई मैन कहां से गायब होगा? मिडफील्ड से ही तो गायब होकर पीछे आ रहा है। तो वो एक एक्स्ट्रा मैन की एडवांटेज जो मैड्रिड को लेटर ऑन मिलने लगी है, वहां पे भाई मैड्रिड ने भाई गेम खेल दिया। तो भाई यही मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि भाई मैड्रिड का फर्स्ट हाफ का जो अप्रोच था लेजी था भाई, काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, बट एक जो आइडिया था उनका, इट दैट वाजंट बैड। आइडिया ये था कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लूर इन करेंगे एक हाईलाइन जो डॉर्टमुंड खेलती है, और फेडी वाल्वर्दे आज डीएम खेल रहे हैं। तुम एवरेज पोजीशन देखो, यहाँ पे तुम देखोगे नंबर 8 फेडी वाल्वर्दे सबसे डीप है, लूका मॉड्रिच डीप नहीं है, एंड फॉर दैट आई वाज सरप्राइज्ड। जूड बेलिंगम की आज रिस्पांसिबिलिटी अगेन क्या थी कि भाई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रियल मैड्रिड की टीम डोमिनेट हो जाती है, क्योंकि किलियन विनीशियस दोनों लेफ्ट पहुंच जाते हैं, जूड को राइट साइडेड नंबर 8 खेलने की रिस्पांसिबिलिटी थी। एंड एक और रिस्पांसिबिलिटी थी कि भाई बंदा बॉक्स टू बॉक्स का रोल प्ले करेगा, ही विल ड्रॉप बैक, हेल्प करेगा बिल्डअप में और ऊपर जाके शटलिंग रन्स मारेगा। अब भाई 2-3 जगहों पे फेडी वाल्वर्दे ने अच्छे लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले इस तरीके के। अब लोग पता है क्या, फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस के बाद मैड्रिड फैंस एंड काफी फैंस यहाँ पे जूड बेलिंगम को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जूड खराब खेल रहा है। भाई जूड ना होता ना आज के मैच में, मुझे नहीं लगता कि कमबैक हो पाता है।
आई डोंट थिंक सो कम बैक हो पाता। मुझे पता है विनीशियस जूनियर इंडिविजुअली काफी सारी चीजें कर दिया, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों जूड बेलिंगम इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो सिंप्लिसिटी जूड बेलिंगम टीम में लाता है ना भाई, रियल मैड्रिड वुड नॉट बी द रियल मैड्रिड इफ इट इजंट फॉर जूड बेलिंगम। लिख के रख लो, मैं बता रहा हूं, मेरा थप्पा है यहाँ पे। एंड अगर इस बंदे को तुम खेलते देखोगे, ऑब्वियसली ही माइट नॉट बी द मोस्ट एलिगेंट लाइक मुसियाला या पेद्री, वैसे एलिगेंस नहीं है, बट भाई इफेक्टिवनेस है। तुम ऐसे हाफ स्पेसेस में अंडर प्रेशर भाई बंदा बॉल रिसीव करके हाफ टर्न्स पे घूम के कनेक्शन कर रहा है भाई, ये तो चाहिए आपको। एंड एक साइड जूड है तो दूसरे साइड आपके पास हरामखोर ये लूका मॉड्रिच है, जो कि भाई रुकता ही नहीं है भाई। मॉड्रिच डिफेंसिव फेजेस में यस आज थोड़ा ओपन अप हुए, गोल भी पड़ा भाई, बॉल गिव अप हुई वहां से, बट भाई सेकंड हाफ में लुकीटा जब भाई पूरी रियल मैड्रिड टीम जगी ना, लूका मॉड्रिच आए गेम में, ओह भाई खूबसूरत प्लेयर है यार, डिसरिस्पेक्ट नहीं 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 मेरे भाई। काफी लोग कॉल आउट कर रहे थे कि मॉड्रिच को सब करो, मैं भी कह रहा था मॉड्रिच का गेम खराब जा रहा है फर्स्ट हाफ में, यस वाज़न्ट दैट गुड, बट एवरी टाइम ही गॉट ऑन द बॉल समथिंग वाज हैपनिंग। नाउ अब डॉर्टमुंड ने क्या किया भाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो देयर वाज नो रिलेटिव प्रेस ऑन द प्लेयर्स। भाई नेमेचा ने खेला है भाई आज गेम, मतलब बंदे के ऊपर प्रेस पड़ी है, फेदी वाल्वर्दे जंप किए हैं, आपने देखा जूड बेलिंगम जंप किए हैं, मेचा ने आज भाई बहुत ही तगड़ा गेम खेला, बट भाई सैड कि भाई ही एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड, दैट डजंट टेल हिज होल स्टोरी। अच्छा गेम था भाई बंदे का, एंड ऑब्वियसली कैरीज के साथ, और हुलियन ब्रांड का भी गेम काफी टॉप था। अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस कंसीडर करो तो हुलियन ब्रांड दी बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच थे, क्योंकि इस तरीके से वो बॉल प्रेशर में रिसीव कर रहे थे। एंड तुम देखो कि मैड्रिड नहीं रश कर रही है, मैड्रिड नहीं जा रही है कि भाई कुत्तों तरीके से हम टैकल करें, बॉल विन करें, वो अर्जेंसी वो अर्ज नहीं है यहाँ पर रियल मैड्रिड की। एंड मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि भाई सीन क्या है, क्योंकि यू कैन नॉट अलाउ हुलियन ब्रांड टू टेक द बॉल एंड टर्न लाइक दिस, नहीं कर सकते आप। एंड ब्रांट वाज इजीली गोइंग इन एंड अराउंड, एंड वो पासेस निकाला राइट हैंड साइड पे, मालन कट बैक कर रहे हैं, गुरासी टैप इन ले रहे हैं यहाँ पे, ऑल्दो मिस किया, कोर्तुआ का सेव था, पर यार ये चीजें हो रही थी स्टार्टिंग से। अब मैड्रिड का अप्रोच क्या था भाई कि भाई उनको बॉल मिलेगी एंड व्हाट विल दे डू इज, क्योंकि डॉर्टमुंड चढ़ गई ऊपर, हाईलाइन आप देख सकते हो, रोड्रिगो को लॉन्ग बॉल डालेंगे और एल्स लेफ्ट हैंड साइड विनी को लॉन्ग बॉल डालेंगे। आपने ये पूरे मैच में होते देखा। क्या इफेक्टिव था? नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इफेक्टिव हुआ। सो भाई अब जूड का रोल समझते हैं आज के मैच में। ही वाज प्लेड द राइट साइडेड मिडफील्डर, बहुत कंफर्टेबल नहीं है बंदा वहां पे, बट सेकंड गेम इन अ रो है जो कि वो राइट साइडेड मिडफील्डर खेला, एंड हिज रिस्पांसिबिलिटी वाज कि भाई वो एक एक्स्ट्रा मैन राइट हैंड साइड प्रोवाइड करेगा। एंड बंदा देखो ऑब्वियसली मार्कर है, तुम देखो कि पूरे मैच में मेचा या सबित्जर उसके ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे मेचा उसके ऊपर था। एंड जूड बेलिंगम की बहुत अच्छी टेंडेंसी है, ही नोज हाउ टू बीट हिज मार्कर, पट से उसने अपने मार्कर को बीट किया, ही गेट्स ऑन द बॉल क्योंकि वास्केस ने उसको फाइंड किया, एंड देन ही रिलीजेस द प्रेशर ऑन टू हिम टू लूका मॉड्रिच। अब मॉड्रिच ने बॉल को लेफ्ट हैंड साइड स्विंग कर दिया, अब किलियन एम्बापे ने कैरीज की, और तुम जूड बेलिंगम को देखो, दिस इज वेयर जूड बेलिंगम कम्स टू द फोर। उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि किलियन एम्बापे खींच चुके हैं, उन्होंने डिफेंडर को अपनी साइड खींच लिया, अकेले बचा है कौन? बेंसेबानी। क्या कर लेगा भाई, अगर ये रन मार दी इसने जूड बेलिंगम ने, और अगर इस बंदे को ये प्रॉपर सक्सेसफुल क्रॉस मिल गया, क्योंकि विनी यही ट्राई कर रहे थे कि वो फीड करे जूड को, और ये लास्ट ईयर ऐसे ही खेलता था जूड बेलिंगम, तो कहीं ना कहीं प्लान काइंड ऑफ वर्क कर रहा था, बट पूरा इफेक्टिवली पूरा डिफेंसिव फेजेस में खासकर बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया। अटैकिंग वाइज स्टिल आपको दिख रहा था मैड्रिड करना क्या चाह रही है। बट भाई सबसे बुरी बात जो मैड्रिड की फर्स्ट हाफ में थी, एंड इसको उन्होंने सेकंड हाफ में इंप्रूव किया, तुमको मैं दिखाऊंगा प्रूफ इसका, तुम देखना सेकंड हाफ में तुम पागल हो जाओगे भाई कि ये है जो एक्चुअली में मैड्रिड कर सकती है। मैं सरप्राइज्ड तो उन्होंने फर्स्ट हाफ से क्यों नहीं किया। चलो अल्टीमेटली भाई कोई दिक्कत नहीं, गेम जीत गए, 5-2 कम बैक हो गया, बढ़िया है। बट तुम देखो कि कैसे डायनेमिक्स शिफ्ट हुए, और डायनेमिक्स ऐसे नहीं कि कोई टैक्टिकल मास्टर क्लास कार्लो एंचेलोटी ने कर दिया, ये इस प्लेयर को निकाल के उस प्लेयर को डाल दिया, सेम प्लेयर्स के साथ उन्होंने गेम बदला है। एंड आई एम इन लव विद कार्लो एंचेलोटी, तुम्हें पता है, आई रेट हिम हियर बिकॉज वो बंदा इन गेम मैनेजमेंट, इन गेम टैक्टिकल चेंजेस बहुत ही खूबसूरती के साथ करता है, ऑलमोस्ट विद द सेम प्लेयर्स एवरी टाइम। तो ये जो सीन था जहां पे आप देखो कि डॉर्टमुंड के ऊपर रिलेटिवली नो प्रेस है, मैड्रिड लेजी खड़ी है, हाँ भाई खेल लो तुम यार, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से बॉल बिल्ड हो रही है, नेमेचा कैरी कर रहे हैं, बॉल पास कर रहे हैं यहाँ पे डोनियल मालन को, वो टर्न करके राइट हैंड साइड बॉल डाल रहे हैं, एंड पूरा गेम शिफ्ट हो रहा है, रेसन ऊपर चढ़ जा रहे हैं। मतलब 4 पासेस में आप देखो डॉर्टमुंड अपने बॉक्स से अपोजिशन के बॉक्स तक पहुंच गई, और गोल भी ऐसे ही पड़ा, स्मूथ बिल्डअप के साथ सबित्जर ने बॉल शिफ्ट की, और यहाँ पे जेमी बाइनो गिटन, अब बाइनो गिटन पिच को खींचते हैं जिससे कि भाई एक ना एक बंदा वहां पे खींचेगा, दिस स्पेस वुड बी ऑलवेज एम्प्टी। अब ब्रांट हो यहाँ पे या जो भी आपके प्लेयर हो, इधर से गेम रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेंसेबानी ने क्रॉस डाला, अब ऑल्दो डोनियल मालन ने टच लिया, उसके ऊपर जंप करे प्लेयर्स, वास्केस ने थोड़ा रश करके यहाँ पे टैकल मारने की कोशिश की, बट ब्रांट ने अच्छी निक करी बॉल, गिरासी का होल्ड अप प्ले बहुत स्ट्रांग था, बॉडी का इस्तेमाल किया उसने, अपने आप को कंटेन किया बॉल को, एंड देन पीछे से उसने स्लाइड कर दी बॉल दोनों प्लेयर्स के बीच में से, एंड मालन ने ये फिनिश की। मतलब आउट ऑफ द ब्लू ये गोल आया है, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले भी ये गोल आया है, बट दिस वाज डिजर्विंग, दिस वाज कमिंग, ऐसा फील हो रहा था। अब वो गोल आने के बाद तुम देखोगे दूसरा गोल ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में आया, जहां पे अगेन एक लॉन्ग स्विच हुआ, ब्रांट ने
शिफ्ट की बॉल यहाँ पे रेसन ने पास किया डॉनियल मैलन को, एंड तुम नेक्स्ट थिंग देखोगे यहाँ पे है ये बंदा जेमी बाइनो गिटेन। अब वास्केस, कम ऑन मैन, वास्केस ने पिछले मैच में भी जब सेल्टा के अगेंस्ट खेला था तो गलती की थी डिफेंसिव, सेम हैपेंड विद हिम। यहाँ पे उसने अपना मार्कर छोड़ा, बंदे ने टेक ऑन लिया, मिंडी की भी गलती है कि टेक ऑन लेने दिया, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो कि बंदा पीछे आके टैप इन फिनिश करता है। तो 2-0 हो चुका था, 35 मिनट नहीं हुए थे गेम में, एंड ऐसा फील हो रहा था कि भाई इट वुड बी अ लॉन्ग नाइट फॉर रियल मैड्रिड, बट नहीं भाई नहीं। कार्लो एंचेलोटी कहते हैं भाई जब तक फुल टाइम विसल नहीं बजेगा तब तक हमें जज करने की नीड नहीं है, तुम भाई ठंडी 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 रेस्ट करो, कालमा कालमा बीच। एक्चुअल में चेंज क्या हुआ देखो, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, सिंपल सी बात है, रियल मैड्रिड वाज रियल मैड्रिड। हमने अक्सर देखा मैड्रिड को फर्स्ट हाफ में खराब खेलते, सेकंड हाफ में अच्छा खेलते हुए। लिवरपूल से पूछ लो, सिटी से पूछ लो, चेल्सी से पूछ लो, पीएसजी से पूछ लो, बायर्न से पूछ लो, तुम दुनिया की बारसा से पूछ लो, तुम किसी भी टीम से दुनिया में पूछ लो, रियल मैड्रिड इज नोन फॉर दिस, दे आर नोन फॉर कम बैक। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, पता है क्या, फुटबॉल में 15 साल से देख रहा हूं, काफी सारे प्लेयर्स का जो नंबर होता है वो चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे कह लो कि रूनी गए हैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, नंबर 10 चेंज हुआ, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड पे नंबर 7 चेंज हुआ, रियल मैड्रिड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर 7 चेंज हुआ, बार्सिलोना पे नंबर 10 चेंज हुआ। पता है क्या तुमको एक बात, nobody I believe has done more justice to the number 7 than Vinicius Junior has done at Real Madrid. Cristiano Ronaldo का number 7 is in safe hand. I know कि Vinicius Junior वो Cristiano Ronaldo वाले लेवल कभी हिट नहीं करेगा भाई साहब, because Cristiano अलग ग्रेवी ऑफ प्लेयर रहे हैं, ठीक है, he is the goat for a lot of people obviously, and यहाँ पे Vinicius Junior जो भी कर ले, he is still doing justice more than any other player in world football to the 7 and the 10s. And yes, क्या चेंज हुआ सेकंड हाफ में? Remember the pressing structure जो फर्स्ट हाफ में मैंने आपको दिखाया था जब डॉर्टमुंड बिल्ड कर रही थी, और ये है आपका चेंज यहाँ पे। रियल मैड्रिड का अप्रोच इन द सेकंड हाफ वाज जस्ट द स्विच, द गियर और मोमेंटम कि भाई यू नो व्हाट, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम क्यों इतना अलाउ कर रहे हैं डॉर्टमुंड को कंफर्टेबल होना, वी कैन मेक देयर लाइफ हेल। हमारे पास ऐसे पेसी प्लेयर्स हैं जो कि अप टॉप से प्रेस इनिशिएट कर सकते हैं। किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस यहाँ पे कीपर और डिफेंडर्स को प्रेस कर रहे हैं, क्यों स्लॉटरबर्ग को इतना समय दे रहे हो कि वो लाइन ब्रेक करे, क्यों अलाउ कर रहे हो स्लॉटरबर्ग को वो बॉल लेके ऊपर चढ़े, तुम्हें अलाउ ही नहीं करना। तुम अगर उनको वहीं प्रेस करोगे तो व्हाट दे विल हैव टू डू नेक्स्ट, क्या रहा आंसर इसका, लॉन्ग जाएंगे, लॉन्ग जाओगे, तुम्हारे पास मिलिटाओ है, रूडिगर है, कंपीट करो, बॉल विन करो, मिडफील्ड में जूड है, रन करो, गोल स्कोर करो, एज सिंपल एज दैट बॉयज। कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं था। मैड्रिड डिड व्हाट मैड्रिड शुड बी डूइंग एंड हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप यहां पे देखो नंबर ऑफ प्लेयर्स सराउंडिंग, पिछले वाली पिक्चर याद है आपको, क्या थे, 2-3 प्लेयर्स थे और वो खड़े थे। इधर यहां पे स्टार्ट होता है गेम, यहां पे तुम देखो कुत्तों के तरीके से यहां पे प्रेसिंग करने लग जाता है। अल्टीमेटली कोबल को क्या करना पड़ा, लॉन्ग जाना पड़ा, और बॉल किसके पास लैंड करती है, मैड्रिड के पास लैंड करती है बॉल। एंड नाउ मैं कहना चाहूंगा ये गेम विनीशियस जूनियर के लिए बना था, एंड आई थिंक यहां पे विनीशियस जूनियर को इस मैच का क्रेडिट देना चाहिए। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई दिस गाय डिजर्व्स द बैलन डोर, बट बॉयज मैं एक बात बता दूं, दिस गेम डजंट काउंट इन द बैलन डोर वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्लोज भी हो चुकी है और बंदा जीत भी चुका है, नो टू वेज अबाउट इट। बट दिस गेम टेल्स यू कि विनीशियस जूनियर इज अ बिग गेम प्लेयर, ही हैज द पोटेंशियल टू चेंज द गेम अराउंड, और ये बंदे ने आज किया। इन एवरी गोल बंदा ऑलमोस्ट इन्वॉल्व था। इस वाले गोल में भी जो उन्होंने पहला मारा वहां पे भी विनीशियस जूनियर ने क्या किया, ये कटबैक किया। अब देखो क्यों मैंने कहा कि गलती हुई यहाँ पे नूरी साहिन से, जब उन्होंने एक मिडफील्डर हटाया, उन्होंने थर्ड बैक ऐड किया, क्या गलती थी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे 3 एट द बैक, 5 एट द बैक, 75 एट द बैक हुए हैं, ये गलत है डॉर्टमुंड का। इन योर राइट माइंड यू शुड नेवर गिव द कंट्रोल टू रियल मैड्रिड एंड से कि मैं डिफेंडिंग करूंगा, तुम आओ, तुम मेरे पे अटैक करो, हम डिफेंडिंग करेंगे, नहीं, यू कांट डू दैट, दैट्स रॉन्ग, गलत बात है। तो मे बी लेट्स से कि इफ दे डिड नॉट मेक दिस सब्स्टिट्यूशन, दे मस्ट हैव एक एक्स्ट्रा मैच जो कि प्रोबेबली इस जगह को कवर करता। आई एम नॉट सो श्योर होता कि नहीं होता, बट भाई बेनिफिट ऑफ द डाउट में देता हूं, एमरी चान या फिर पास्कल ग्रॉस कोई होता, एंटोन की जगह पे ही वुड हैव बीन ओवर हियर। और ये जो गलती है, और भाई ये बहुत बड़ी बात है विनी ने यहाँ पे, और ये कॉर्नर किक से सिचुएशन था, विनी ने कटबैक किया, लैंड्स फॉर वास्केस, उसने शिफ्ट करा प्ले यहाँ पे, जूड बेलिंगम टच लेते हैं, बॉल फॉल करती किलियन के पास, एंड नाउ दिस इज वेयर किलियन गेट्स इन द गेम। किलियन ने आज के मैच में ऐसा क्या खास किया भाई, कोई गोल स्कोर नहीं किया, कोई ऐसा कुछ बहुत बेहतरीन चीज नहीं की, बट पता है क्या किलियन क्या करता है मैच में ना, किलियन अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है। व्हाई किलियन इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बिकॉज ऑफ हिज चेंज ऑफ पेस। वो बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा है, नेक्स्ट थिंग यू नो ही इज बिहाइंड यू, तुम कुछ कर लो नहीं फर्क पड़ेगा, तुम ऊबर हायर कर लो, तुम नहीं चेस कर पाओगे बंदे को, बिकॉज वंस ही इज ऑन हिज रन। तो भाई ये चीजें होती हैं। क्रॉस डाला और रूडिगर हरामखोर थंपिंग हेडर, मतलब दिस इज समथिंग स्पेशल फ्रॉम किलियन यार, टू चेंज द पेस ऑफ द गेम लाइक दिस एंड फॉर रूडिगर टू पाउंस ऑन दैट गोल, भाई ब्रिलियंट था। और जब ये गोल पड़ा भाई पूरा बर्नबू एकदम खुशी से भाई उड़ गया, बिकॉज दे न्यू कि भाई अब एक ही चीज होनी है और वो होना है कमबैक।
सेकंड हाफ में एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी रियल मैड्रिड को करते हुए, अब देखो डबल पिवट में वो बिल्ड करे थे विद फेडी एंड मॉड्रिच के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे जो जूड बेलिंगम थे, जूड बेलिंगम की स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि राइट हैंड साइड को वो ज्यादा देखेंगे, बट सेकंड हाफ में मैंने देखा जूड बेलिंगम और भी लेफ्ट हैंड साइड, अब वो लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्ड लेफ्ट साइडेड 8 बन के और खेल रहा था एंड वाज कमिंग इन दीस सिनेरियोस, यहाँ से लिंक अप प्ले कर रहा था। अब हाउ डिड दिस इंपैक्ट इन द गेम, ये बहुत ज्यादा मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया, बट आई थिंक स्टिल इट प्लेड अ वेरी गुड पार्ट इन स्विचेस, क्योंकि अगर वो जूड बेलिंगम ने अपनी पोजीशन स्विच कर ली है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिज मार्कर्स, जो उसको इनिशियली मार्क कर रहे थे, नेमेचा को प्रॉब्लम हो जाती। अब देखो भाई यहाँ पे भाई सब्स्टिट्यूशन तो भाई डॉर्टमुंड ने किया, गलत किया, बट ये जो चांस बनी जहाँ पे अगेन यहाँ पे मॉड्रिच का आपको दिखता है रूप। अब यही जो पोजीशन स्विच हुई ना, अब जूड बेलिंगम लेफ्ट मिडफील्ड हो गए, मॉड्रिच राइट मिडफील्ड हो गए, मोमेंट्स पे वो अपने पोजीशंस को रोटेट कर रहे थे। कार्लो एंचेलोटी हैज समथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मॉड्रिच ही सीज दिस रन ऑफ किलियन एम्बापे, और किलियन एम्बापे ऑन हिज फुट ऑन हिज पोजीशन टर्न कर जाते हैं, पिवट कर जाते हैं। भाई क्या है भाई, तू क्या है भाई, घिर रही है भाई, क्या है टॉप है तू। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही कैन डू दैट। उसकी बॉडी बहुत इजीली प्रोवाइड करती है उसको एक फलक्रम की, वो ऐसे स्विचेस कर सकता है, घूम सकता है, एंड ही इज फेसिंग द बॉल एंड नेक्स्ट थिंग यू नो बंदा ट्विस्ट कर गया, ही मेड रन फॉरवर्ड एंड स्लॉटेबैक ने टैकल मारा एंड बॉल कहीं ना कहीं लैंड करती है विनी के पास, और विनी राइट पोजीशन राइट टाइम एंड देयर यू गो भाई, 2-2 हो गया इन अ मैटर ऑफ मिनट। 59 मिनट 20 सेकंड से 61 मिनट समथिंग पर भाई 2-2 कर दिया रियल मैड्रिड ने। दैट इज देयर स्ट्रेंथ, एंड इसके बाद देयर वाज ओनली वन विनर। ऑल्दो चांस थी यहाँ पे भाई डॉर्टमुंड के पास विनर लेने की, या कह सकते हो एक गोल मारने की, काफी लेट इन द गेम 82nd मिनट पे ये चीजें हो रही हैं। कैसे मिस किया डॉर्टमुंड ने भाई, मैं समझ नहीं पाता हूँ भाई। क्या यार ये टीम भाई, बॉटलर्स की टीम है क्या यार, मतलब मैं भाई फ्रस्ट्रेटेड हूँ डॉर्टमुंड से। आई मीन लाइक दे वर प्लेइंग फाइन फर्स्ट हाफ में यार, बट भाई रियल मैड्रिड है। फिर अल्टीमेटली जो थर्ड गोल आया ना भाई लोग, मुझे तुम्हें उसके बारे में चीज़ें बतानी है। लाइक दिस गोल इज सो स्पेशल, और यहाँ पे 3 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली चीज़ थी कि भाई यहाँ पे रोड्रिगो ने ये बॉल को इनसाइड रखा, उसने कंट्रोल किया, ही शोड पेशेंस, ही शोड कंपोजर। भाई मैड्रिड को चेस करना था, गोल विनर चेस करना था, बॉल उसने बैक पास की यहाँ पे वास्केस को। अब दूसरी चीज क्या हुई, किलियन एम्बापे की रन हुई। किलियन एम्बापे ने अपनी पोजीशन कहाँ होल्ड कर रखी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टैग्नेंट। सेकंड थिंग यू नो इज मेकिंग अ रन टुवर्ड्स वास्केस, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वास्केस उनके साथ 1-2 करेंगे, एंड वही हुआ। हालांकि वो किलियन एम्बापे का 1-2 नहीं था, वो यहाँ पे ब्रांड, द ओनली मिस्टेक दिस गाय कमिटेड इन द गेम वाज दिस, जहाँ पे उसने ये एक्स्ट्रा टच ले लिया, जिसकी वजह से बॉल अल्टीमेटली लैंड करती है वास्केस के लिए, एंड वास्केस नेक्स्ट थिंग यू नो इज स्कोरिंग अ ब्लाइंडर। अब यहाँ पे जेमी बानो गिटिन नहीं थे, वास्केस के पास फ्रीडम था ऊपर जाने का, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड विथ खत्म हो गई थी डॉर्टमुंड की, क्योंकि भाई आपने बानो गिटिन को हटा लिया, आपने डोनियन मैलन को भी हटा लिया था। तो भाई ये गलती की डॉर्टमुंड ने सब्स्टिट्यूशन में, और कार्लो एंचेलोटी ने मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने टायर्ड मॉड्रिच को हटाया पिच से, कामाविंगा को लाया, और भाई उन्होंने ब्रिलियंट ये एक कमबैक किया। 3-2 हो चुका था। वास्केस वाज टेलिंग पीपल द टाइम इज फॉर अ कमबैक, बट दिस इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम रोड्रिगो, जो कि बंदा बहुत ज्यादा मेरे ओपिनियन में सैक्रिफाइस होता है अपने आप को, और फैंस उसको रेट नहीं करते हैं, बट दिस इज ब्रिलियंट फ्रॉम वास्केस यार। गाय जिसने एक खराब गेम खेला आज, बट भाई ही स्कोर्ड अ स्टनर। बट भाई ये क्या है, ये बेटे क्या है, तुम गैरेथ बेल हो, तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, तुम लियो मेसी हो, ये क्या है एक्चुअली। मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल गोल्स दैट आई हैव सीन। ये जो रन थी यहाँ पे विनीशियस जूनियर की अपने हाथ से, मुझे गैरेथ बेल की याद दिला दी यार किंग्स कप के फाइनल में, जो उसने मार्क बात्रा को खींचा था, एंड दिस इज इक्वली गुड गोल। एंड ये भाई विनी हरामखोर, क्या भाई साहब, ये बुंडफाड़ है भाई। ये गोल जो था ना, एंड इस गोल को बनाया किसने, मैं तुम्हें जूड बेलिंगम की इंपॉर्टेंस बता रहा था। ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। हिट मैप देख लो जूड बेलिंगम का, कहाँ नहीं है बंदा। मॉड्रिच का हिट मैप देख लो भाई, फॉर द सेक ऑफ इट भाई, एवरीवेयर एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास। ये है जूड बेलिंगम का टैकल, यहाँ पे उसने बॉल विन की, बॉल फॉल करती है यहाँ पे हरामखोर विनी के पास, एंड विनी बूम। सेकेंड गोल भी ऐसे ही है भाई, यहाँ पे आधा गूलर ने प्रेस डाला, बॉल विन की, बॉल विन करके उसने फीड किया यहाँ पे प्लेयर को, प्लेयर ने कंबाइन किया विनी के साथ, विनी फिर जाते हैं रन पे, भागने के बॉस होता है, और अगेन विनी भी भाई क्विक फीट है, टर्न ऑफ पेस है उसके पास भी, इनसाइड दिखाता है, आउटसाइड जाता है, ही शोज की भाई ही इज गोना गो फॉर फिनिश, एंड ही कट्स इनसाइड एंड वीक फुट फिनिश, बूम। भाई ये ब्रिलियंट है भाई, ये वर्ल्ड क्लास है लिटरली। मे बी देयर वुड बी टाइम्स जहाँ पे विनी आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा, ही माइट नॉट बी द मोस्ट फेयर प्ले बंदा, बट एज अ फुटबॉलर दिस गाय इज अ फकिंग बीस्ट। So by that was that the whole tactical breakdown of
डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड, बट यार और भी मैचेस हुए हैं चैंपियंस लीग में। बट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, हु वुड हैव थॉट कि 3 मैच डेज के बाद एस्टन विला टॉप ऑफ द टेबल होगी, टॉप ऑफ द लीग फेज होगी। एस्टन विला इज कुकिंग, उनाई एमरी इज कुकिंग भाई। मैगिन ने आज गोल स्कोर किया फ्रॉम अ फ्री किक, जॉन डुरान ने गोल स्कोर किया अपना फिर से बैक टू बैक चैंपियंस लीग मैचेस में। यहाँ पे एस्टन विला ने बोलोग्ना को 2-0 हराया है, आर्सेनल ने शख्तार को 1-0 हराया है, जिरोना ने हराया स्लोवन ब्राटिस्लावा को 2-0, और भाई यूवेंटस होम पे हारी है स्टुटगार्ट से। स्टुटगार्ट ने पेनल्टी मिस की और स्टुटगार्ट ने भाई टुवर्ड्स द एंड भाई गोल मार का बहुत लेट 90+3 मिनट विनर इन्होंने मारा स्टुटगार्ट ने। पीएसजी ड्रॉ करी है पीएसवी आइंडहोवन से। भाई ये गेम क्रेजी था, बट भाई ये जो स्पोर्टिंग वाला गेम था यहाँ पे 2-0 की विन थी यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी के लिए। और भाई 2 और गेम कल हुए थे, वो थे मिलान क्लब ब्रूक के अगेंस्ट, जहां पे रेड कार्ड पड़ गया था क्लब ब्रूक को, 3-1 मिलान जीती उस वाले मैच में। भाई चिक्वेजे का भाई गेम बहुत टॉप था, रेंजर्स ने ब्रेस मारी है, और भाई क्रिश्चियन पुलिसिच ने ओलंपिक गोल स्कोर किया डायरेक्टली फ्रॉम द कॉर्नर। और भाई मोनाको ने रेड स्टार को पेला है। मोनाको तुम देखो स्लोली कुक कर रही है, और मोनाको ने भाई जो गोल मारा है ना आज के मैच में, इनका जो डिफेंडर है सिंगो, विल्फ्रेड सिंगो ने पहले तो एक असिस्ट दिया और ऊपर से इस बंदे ने एक गोल मारा है, ब्लाइंडर है। तुम देखने वाले गोल को तुम फैन हो जाओगे। सो बॉयज दैट इज दैट। बट एक बार आई एम गोना लीव यू विद दिस टेबल। मोनाको सेकंड पे, स्पोर्टिंग सीपी थर्ड पे। क्या चल रहा है भाई चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड 9th पे है, यूवेंटस, सिटी देखो, चलो भाई सिटी विटी को तो मैचेस खेलने हैं, बट दिस इज क्रेजी बॉयज। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।